एक सुनसान द्वीप पर रहस्यमय तरह से 16 गांव वाले मारे गए। लेकिन पुलिस के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वे जांच के लिए पहुंचे तो वहां एक भी लाश नहीं मिली। शव बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुकी थी। नाविकों का कहना था कि यह द्वीप श्रापित है और यही इन रहस्यमय घटनाओं की वजह हो सकती है। तो आखिर इस द्वीप में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था? शुरुआत में भले ही इस द्वीप का जीवन साधारण था, लेकिन लोग खुश थे। फिर एक सुबह ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। द्वीप ने 2 जिंदगियां खो दी। हत्या का दृश्य इतना भयानक था कि गाँव वाले उल्टी करने लगे। एक लड़के की याद के अनुसार उसने पिछली रात कसाई को 2 आदमियों के साथ जुआ खेलते देखा था। अब कसाई गायब था, इसीलिए सबको यकीन हो गया कि वही हत्यारा है। गांव वालों ने कसाई को ढूंढने के लिए दल बना लिया। हालांकि उन्हें कसाई नहीं मिला, लेकिन एक चट्टान के किनारे उसके जूते और खून से सना सुअर काटने वाला छुरा मिला। लोगों ने अनुमान लगाया कि जुए में हारने के कारण कसाई ने हत्या की और फिर खुद भी चट्टान से गिरकर मर गया। लेकिन कुछ लोग इस पर शक कर रहे थे। बुद्धिमान शिक्षक को यह कहानी कुछ ज्यादा ही संयोग भरी लगी। उसने सवाल उठाया, कोई हत्यारा अपने हथियार के साथ खुले में कैसे घूमेगा? किसी ने पुलिस को बुलाने की सलाह दी, लेकिन द्वीप पर मौजूद इकलौता रेडियो खराब था, जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था। तभी डॉक्टर ने एक नई खोज की। एक गुफा के पास उन्हें एक सिरविहीन लाश मिली। शरीर की बनावट से पहचान हुई कि वह लाश खुद कसाई की थी। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग समझ गए कि असली हत्यारा अब भी उनके बीच ही मौजूद है। सवाल उठने लगे डॉक्टर पर। डॉक्टर और शिक्षक को छोड़कर बाकी सब लोग जन्म से ही उस द्वीप के निवासी थे और सालों से कोई घटना नहीं हुई थी। हालांकि डॉक्टर की बातों का गांव वालों ने विरोध किया, पर उसकी ईमानदारी और चरित्र पर पहले से ही भरोसा था। विवाद से बचने के लिए डॉक्टर ने खुद को कैद करने का फैसला लिया, ताकि वह यह साबित कर सके कि वह निर्दोष है। अजीब बात यह रही कि गांव के मुखिया, जो हमेशा डॉक्टर का समर्थन करते थे, उन्होंने भी इस बार उसे बंद करने की मंजूरी दे दी। उसी रात डॉक्टर को एक नोट मिला। मुखिया ने कुछ ऐसा लाया है जो उसे नहीं लाना चाहिए था। साथ ही नींद में उसने रसोई में एक सफेद कपड़ों वाली अजनबी औरत को खाना चुराते देखा। ठीक उसी समय मुखिया के घर में एक खून खराबा हुआ और यह एक बड़ी तबाही का संकेत था।